प्रतिशत क्या होता है। अब देखो प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत को हम जब दशमलव भिन्न में चेंज करते हैं तो उसकी जगह पर लिखते हैं 1/100। जैसे संख्या दी गई 25% को दिया गया है कि 25% को भिन्न में बदलें, तो प्रतिशत को घटाएंगे 1/100 करेंगे, इसका करेंगे 25 चक्कू 100 तो 1/4। तो आपका 1/4 आया, इसे भिन्न में बदल गया। अब जैसे दिया हुआ है 20% को भिन्न में बदलें, तो 20% हटाएंगे 100 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5। 1/5 आपका आंसर आएगा, भिन्न में बदल गया। अगला क्वेश्चन देखो अगला टाइप होता है कि कोई भिन्न दी गई है उसको हम प्रतिशत में बदलें। अब देखो जैसे माना 1/2 दिया हो, इसको प्रतिशत में बदलें तो इसको हम 100 से गुणा करते हैं तो आएगा 50%। ठीक है। अब देखो, अब इसको पहले हम सरल करेंगे, 9 दूनी 18, 18 + 2 20/9। प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम गुणा करेंगे 100, तो आपका आ जाएगा 2000/9। ये आपका आएगा प्रतिशत में बदलना है। और इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए, अब देखो प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हम 1/100 से भी गुणा करेंगे, तो यहाँ प्रतिशत चिन्ह लग गया, तो आपका आंसर आएगा 2000/9 प्रतिशत। अब इसको अगर हम भिन्न में से भिन्न बदलेंगे तो कितना आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन होता है 80.5 को प्रतिशत में बदलो, तो 80.5 प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम पहले क्या करेंगे, गुणा 100। ठीक है। अब प्रतिशत बदलने के लिए 1/100 से करते हैं, गुणा करेंगे तो इसका मान प्रतिशत हो जाएगा। तो अब देखो 80.5 गुणा 100, ब्रैकेट में प्रतिशत लगा देंगे तो इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ेगा, तो आपका आ जाएगा 50%। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक। टाइप 4 इस प्रकार के क्वेश्चन दिया, 25 का 20% कितना है, तो 25 का मतलब गुणा 20/प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और देखो 20×5 100, 5×5 25, तो आपका आंसर आएगा 5। अगला क्वेश्चन 350 का 10% कितना होगा, जो 2016 में आया हुआ है। तो 350 का मतलब गुणा 10% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, 100 से हम भाग करेंगे, 0 से 0, 1 0 से 0, तो आपका 35 आ गया आंसर। अब दिया गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब जैसे ये दिया गया क्वेश्चन है, देखते हैं 50% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। अब देखो 50 दूनी 100, 1/2 आया तो इसको दशमलव बदलेंगे, इधर देखो ऐसे 2/1 जाएगा नहीं तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0, 2×5 10, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 0.5 इसका आंसर आएगा, दशमलव बदल दिया। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये 1.2 दशमलव को दशमलव में बदलिए। ठीक है। देखो 1.2 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा। देखो इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 12 लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव है। अब देखिए x का x% बराबर 64, तो x का मान, x का मतलब गुणा x प्रतिशत नीचे आएगा, प्रतिशत आएंगे 100 से भाग करेंगे, बराबर 64, x स्क्वायर बराबर 64 100, तो x बराबर रूट के अंदर आ जाएगा 64 100, तो आपका x आएगा 80। अतः आपका x का मान आया 80। दूध की कीमत में 10% वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च पर कोई असर न पड़े। अब देखो माना प्रारंभिक में दूध की कीमत कितनी 100, माना प्रारंभिक में दूध तुम्हारा 100 रुपये थी। ठीक। अब देखो दूध की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि, तो 100 रुपये पर कितने 10% की वृद्धि हुई, बटे 100, मतलब 10 रुपये की वृद्धि हुई। तो पहले 100 था, नया मूल्य वृद्धि के बाद
110 रुपये। अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि होने पर कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च पर कोई असर ना पड़े। अब देखो, अब मूल्य कितना है, पहले मूल्य कितना था 100, अगर 110 पर 10 रुपये की कमी कर दी जाए, देखो 110 पर 10 रुपये की कमी की जाए, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में बदल लो, गुणा 100 करेंगे हम, ठीक। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, तो आपको आएगा 100/11। प्रतिशत की कमी की जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा वृद्ध खर्च पर कोई असर नहीं। अब देखो इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो आपका आएगा 9 सही 1/11%। ऑप्शन चेक करते हैं हम, देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखो एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत असर होगा, ठीक है। अब मानो पहले भुजा थी तो आपकी 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे कहते हैं वर्ग। अब भुजा में 10% की वृद्धि हुई। अब देखो पहले क्षेत्रफल कितना होगा, प्रारंभिक में क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, 10 गुणा 10 सॉरी 100 गुणा 100 कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तुम्हारा आएगा, ठीक है। अब देखो वर्ग की भुजा में 10% की कमी होने पर कमी हुई है, ठीक, 10% की कमी हुई है, कमी तो पहले था तुम्हारा 100, अब 10% कमी हो गई है, तो अब तुम्हारी 10% कमी, पहला था 100, तो अब देखो 100 माइनस 10 आएगा तो आपका 90। इस समय जो भुजा है वो 90 है, ठीक है। 90 मीटर सेंटीमीटर हम जो भी मान सकते हैं, जो भी दिया होगा, इकाई मान लो, चलो। अब देखो नया क्षेत्रफल 90 गुणा 90 कितना रहेगा तुम्हारा, 81, ठीक है। अब देखो कितने प्रतिशत असर होगा क्षेत्रफल, पहले कितना था, अब देखो क्षेत्रफल में कमी कितनी आई, पहले तुम्हारा था 10,000, इसको घटा देंगे कितना बचेगा, 009, अब 1 बचेगा, ठीक। इतनी कमी हो गई, देखो कमी हुई, ठीक है। अब देखो प्रतिशत कमी कितनी है, प्रतिशत कमी बटे प्रारंभिक गुणा 100, कमी कितनी तुम्हारी, देखो 1900 गुणा 100 बटे 10,000। अब देखो 0 से 2 0 गए, तो आपकी प्रारंभ प्रतिशत कमी आई, 19% की कमी क्षेत्रफल में आएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट है। अब देखो एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल हानि हुई, टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। देखो टिन के बर्तन में पेट्रोल कितना था, 20 लीटर, रिसाव हुआ कितने लीटर का, 3 लीटर का जो दिया। अब शेष उसमें कितना बचा है, शेष पेट्रोल 20 माइनस 3, अब बचा इसमें 17 लीटर पेट्रोल, ठीक है। अब देखो कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है, और परसेंट पेट्रोल मतलब बचा। अब देखो कितनी कमी, अब देखो हमारा 17 आया, तो पूछा है कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया इसमें, ठीक है। प्रारंभ में कितना था 20 पे कितना रह गया 17, अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे, गुणा 100 करेंगे, 20 पंचे 100,
अब 17 × 5 17 / 85, 85% पेट्रोल जो है उस टिन के बर्तन में रह गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखो दिया 0.04 का 5% कितना है, ठीक, सॉरी 5 बताइए। तो अब देखो यूपी टेट 2011 में आया हुआ है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि इस पिछले हम इसको बता चुके हैं। अब देखो यदि x% का मान 36 है, यूपी टेट 2013 में आया हुआ है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।